तो बिहार का सियासी सस्पेंस समाप्त हो गया। नीतीश कुमार की सरकार ने फ्लोर टेस्ट पास कर लिया, लेकिन फ्लोर टेस्ट नीतीश कुमार ने तो जीता, लेकिन लोगों का दिल तेजस्वी यादव ने जीत लिया। तेजस्वी यादव ने अपने भाषणों से लोगों का दिल जीता। लंबे अरसे के बाद देश के किसी भी सदन में ऐसी मीठी छुरी चलती हुई दिखाई दी जैसे तेजस्वी यादव ने बिहार में नवगठित एनडीए सरकार के फ्लोर टेस्ट के दौरान अपने भाषण में कहा। बिहार विधानसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 125 विधायकों ने और विपक्ष में 112 विधायकों ने वोट किया। इसके बाद आरजेडी के नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि मैंने पहली बार देखा है कि एक ही कार्यकाल में एक सीएम ने 3-3 बार शपथ लिया है। उन्होंने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का जिक्र करते हुए कहा कि वो कहते हैं कि बीजेपी उनकी मां है। मैं तो कहूंगा आरजेडी उनकी मां है, क्योंकि सबसे पहले सम्राट चौधरी यही थे। विजय कुमार सिन्हा के बारे में कहना चाहूंगा कि वो एक ही टर्म में नेता प्रतिपक्ष, नेता विरोधी दल, स्पीकर और डिप्टी सीएम भी बन गए। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर बड़े ही सधे हुए अंदाज में सम्मान के साथ हमला करते हुए कहा कि सीएम नीतीश कुमार का मैं आदर करता था, करता रहूंगा। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि आप लोग भगवान राम की चर्चा करते हैं, हम सबके मन में राम मानते हैं। मैं नीतीश जी को दशरथ जी की तरह पिता मानता हूं। कई बार आप लोगों के सामने इन्होंने कहा कि अब यही यानी कि तेजस्वी आगे बढ़ेगा, आगे सब कुछ करेगा, तो चलिए नौजवान ही आगे करेगा। जैसे राजा दशरथ की मजबूरी थी, जैसे उन्होंने मजबूरी में राजा दशरथ ने श्री राम को वनवास भेज दिया था। हालांकि इन्होंने मुझे वनवास पर नहीं भेजा है, बल्कि मुझे जनता के सुख और दुख का भागीदार बनने भेजा है। पहली बार इन्होंने मुझे दूर किया, तब इनकी क्या मजबूरी थी ये किसी को नहीं पता। तेजस्वी यादव ने कहा कि पहली बार नीतीश जी ने मुझे जब खुद से दूर किया तो कहा कि आपके ऊपर मुकदमा है, उसे एक्सप्लेन कीजिए। जब दोबारा अपनाने का काम किया तो कहा कि बीजेपी वाला ईडी सीबीआई से परेशान करने का काम करता है। हम तो आपको इज्जत देते हैं और देते रहेंगे। बिहार की जनता जाननी चाहती है कि आखिर आप कभी इधर रहते हैं और कभी उधर रहते हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा, बेईमानी के बाद भी 12,000 वोटों का अंतर दोनों गठबंधन में था। आपने तो यही कहा था कि हम लोगों का एक ही लक्ष्य है, ना तो प्रधानमंत्री बनना है, ना कुछ बनना है, केवल देश भर के विपक्षी नेताओं को एकजुट करना है। राजभवन में आपने कहा कि आपका यहाँ मन नहीं लग रहा था, तो हम क्या नाचने गाने के लिए आपके साथ थे? हम तो आपका साथ देने के लिए आपके साथ थे। जो काम आप असंभव बोलते थे उसे हमने संभव करने का काम किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमको इस बात का दुख नहीं कि हम विपक्ष में आ गए, हमको खुशी है कि हमने 17 महीने में वो काम किया जो 17 साल में नहीं हुआ था। आपको याद होगा जब आप बीजेपी को धोखा देना चाहते थे, तब मैंने आपसे कहा था कि हम आपके साथ नहीं आना चाहते हैं, लेकिन देश भर के नेताओं का दबाव है कि एक बार 2024 में मिलकर चुनाव में उतरें और नरेंद्र मोदी की सरकार को उखाड़ फेंके। तब हमने आपसे क्या कहा था? विजय चौधरी जी भी गवाह हैं। हम सरकार में नहीं आएंगे, बाहर रहकर समर्थन करेंगे। मैंने कहा था कि सरकार को कोई खतरा नहीं होगा, आप सरकार चलाइए, बेफिक्र होकर सरकार चलाइए। हमारा भी लक्ष्य सांप्रदायिक शक्तियों को भगाना है। बताना हम नहीं चाहते थे, दशरथ नहीं चाहते कि राम वनवास जाएं, लेकिन कैकेयी ने उन्हें वनवास भेज दिया। मुख्यमंत्री जी, आपने मुझे बेटा कहा है, तो मैं चाहता हूं कि आपकी उम्र लंबी हो। जो सिलसिला आपने चलाया था उसको आप जरूर आगे चलाएं, उसमें हमारा समर्थन रहेगा। आप नौकरी बांटिए, लेकिन कैकेयी को भी पहचानिए कि कौन कौन सा कैकेयी आपके साथ बैठा है।